झाड़ू लगाते वक्त ये दो शब्द बोलने से होती है धन की प्राप्ति, माँ लक्ष्मी हो जाती है प्रसन्न। इसी के साथ हम जानेंगे झाड़ू से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियम, झाड़ू से जुड़े शगुन अपशगुन, व झाड़ू अगर सपने में दिखाई दे तो इसका क्या असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अग्नि पुराण 18 महापुराण में से एक है। अग्नि पुराण में सभी प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कथाएं, देवी देवताओं के विभिन्न मंत्र, वास्तु पूजा आदि के बारे में वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण के अनुसार घर में उपयोग होने वाली चीजों की पूजा का वर्णन भी मिलता है, जिससे उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। किंतु पूजा किए बगैर ही अशुद्ध स्थिति में इन वस्तुओं का प्रयोग करना निषेध माना गया है। इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे झाड़ू, गैस चूल्हा, तवा, चकला, बेलन आदि को इस्तेमाल करने की भी एक विधि है, तभी उनका प्रयोग शुभ फलदायी होता है। इसी के साथ ही द्वार पर आई गौ माता को रोटी खिलाते समय भी ये दो शब्द अगर बोल दिए जाएं तो इससे कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ज्यादातर लोग घर में कोई नई वस्तु लाने पर उसकी पूजा करना भूल जाते हैं और बिना पूजा किए ही उसका प्रयोग करने लगते हैं, किंतु ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है और घर से देवी देवता चले जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर में उपयोग में लाई जाने वाली छोटी छोटी किंतु बहुत उपयोगी वस्तुओं को इस्तेमाल करने की विधि के बारे में। दोस्तों बहुत ही सरल और साधारण तरीके से ये बताई गई हैं, जिन्हें करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू लगाते समय हमें कौन से वो दो शब्द बोलने चाहिए, इस विषय में भी अग्नि पुराण में बताया गया है। आइए जान लेते हैं अग्नि पुराण में बताए गए महत्वपूर्ण वास्तु नियम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब भी द्वार पर गौ माता आती है तो उसका हल्दी कुमकुम से पूजन कर लेना चाहिए और उन्हें रोटी खिलानी चाहिए। अगर पूजा करना संभव ना हो तो इस मंत्र का उच्चारण करके गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कपिले नदी नमः। दोस्तों इस प्रकार से गौ माता से प्रार्थना करें। इस प्रकार से गौ माता की प्रार्थना करने वाला मनुष्य निर्मल और पवित्र हो जाता है और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, चूल्हे पर भोजन बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। उस पर किसी भी प्रकार की गंदगी अथवा झूठन ना रहने दें। चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व नमस्कार करें और उसके बाद ही अग्नि को प्रज्वलित करें। इस तरह चूल्हे की अग्नि में साक्षात अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो अग्नि अत्यंत पवित्र हो जाती है। उस अग्नि पर भोजन बनाने से मनुष्य को बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और ऐसे रसोई घर में मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। तीसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करने से पहले ही स्त्रियों को स्नान करके स्वच्छ हो जाना चाहिए और उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह स्वच्छ होकर रसोई घर में प्रवेश करने से समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और रसोई घर की पवित्रता बनी रहती है। चौथी बात, अगर घर में चक्की है जिसका प्रयोग किया जाता हो तो हमेशा विशेष त्योहारों पर चक्की को हल्दी कुमकुम लगाकर उसकी पूजा करें और चक्की को इस्तेमाल करने से पहले उसे प्रणाम करें। आजकल चक्की की जगह मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसकी पूजा भी आप बताए गए तरीके से ही करें। विशेष दिवस पर और इस्तेमाल करने से पहले प्रणाम जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस तरह अगर घर में औंखली और मूसल का प्रयोग करते हैं तो चक्की के साथ उसकी भी पूजा इसी तरीके से करें और शुभ दिवस और त्योहार पर हमेशा प्रणाम करके ही इस्तेमाल करें। पांचवी बात, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही झाड़ू में रुद्रिका और गिरिका, इन दोनों देवियों का भी वास होता है। इनकी पूजा किए बगैर झाड़ू का प्रयोग करने पर घर में वाद विवाद और रोगों का अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने से पूर्व ओम रुद्रिके गिरिके नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोजाना झाड़ू लगाने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है।
इसी के साथ झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इस दिशा में रखे झाड़ू। दोस्तों, वास्तु में झाड़ू की उचित दिशा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम बताई गई है। माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। वहीं ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में भगवान का आगमन नहीं होता। इसीलिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना शुभ माना गया है। नंबर 2, टूटी हुई झाड़ू देती है परेशानियों को दावत। वास्तु के अनुसार झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गलती से भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगाएं। ये लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है और इससे घर में कई तरह की आर्थिक परेशानियां भी आ सकती है। नंबर 3, तिजोरी या अलमारी के पास कैसे लगाएं झाड़ू। वास्तु के अनुसार जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा या अन्य कीमती सामान रखते हैं, उसके पीछे या सटाकर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है। नंबर 4, तुरंत बदल दे पुरानी झाड़ू। अगर आप घर में पुरानी या खराब झाड़ू को अभी भी इस्तेमाल करते हैं तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत ही अपनी झाड़ू बदलनी चाहिए। झाड़ू टूट जाने के तुरंत बाद ही उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को बुलावा देने वाला होता है। इससे घर में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, झाड़ू का करे सम्मान। कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को पैर लगाने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन। झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, कभी भी गाय या किसी भी अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये अपशगुन माना गया है। नंबर 2, कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकला हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। नंबर 4, झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती है। ये अपशगुन है। दोस्तों, अगर सपने में झाड़ू दिखी है तो इसका संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है। अगर आप अपने सपने में झाड़ू लगा रहे हो और खुद को झाड़ू लगाते देख रहे हो तो ये आपके लिए एक शुभ सपना है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर आप किसी और के घर झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको दूसरों से मदद और आर्थिक सहायता मिलने वाली है, जिससे कि आप अपना काम बड़ी लगन से करने वाले हो। ये एक शुभ सपना है। अगर आप कहीं बाहर आंगन में रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और लोग आपको बड़ी अच्छी नजरों से देखेंगे। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये एक अच्छा स्वप्न है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपके जो भी काम बहुत दिनों से अटके पड़े हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं और आपका अभी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ये एक सफलता प्राप्ति का सपना माना गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।